मैं कल से देख रहा हूं कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, लोग उनके नाम ले रहे हैं कि बाबर आजम होते, शाहीन होते, रिजवान होते तो शायद रिजल्ट्स चेंज होते। मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको ये तीन मिस हो रहे हो ना, जब आप इनको मिस कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट तबाही की तरफ चली गई है। वो तस्कीन को इन फॉर्म होते हुए पिछले मैच में 3 विकेटें लेते हुए रोटेशनल पॉलिसी कह के बिठा रहे हैं, यानी वो आपको इतनी आसान टीम ले रहे हैं कि वो अपना एक मेन प्लेयर बिठा रहे हैं और आप जो है वो मिस कर रहे हैं उन स्टार्स को जो काफ़ी अरसे से T20 क्रिकेट में अभी है नहीं। क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि वो एक वीक क्रिकेट बोर्ड है और उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है और उसके बाद उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे बहस चलती है, क्योंकि एक दो चीज़ें, या तो आपको बहुत डीप नॉलेज हो क्रिकेट का, आपका 30-35 साल का एक्सपीरियंस हो, आप सिस्टम को समझ रहे हो, तो फिर कोई बंदा इस तरह की बात करे तो समझ आ जाता है कि फलां को वापस ले आओ, फलां को ले आओ। मगर जब आप चलेंगे, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोग, डायरेक्टर्स वगैरह या गवर्निंग बोर्ड, वो सोशल मीडिया के इशारों पे नाचेंगे, तो फिर रिजल्ट इसी तरह के निकलेंगे कि भाई बाबर को ले आओ, रिजवान को ले आओ, शाहीन को ले आओ, मोहम्मद अहमद को ले आओ, अहमद वसीम को ले आओ, जिनको हम पहले लेकर आए थे उनका भी आप रिजल्ट आपने अमेरिका में देख लिया, अमेरिका के खिलाफ शिकस्त में, फिर इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसकी शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। अब दोबारा इनको लाएंगे तो फिर ना आपकी टीम बनेगी, ना आप अपने पाँव पे स्टैंड करेंगे और आपकी जो पोजीशन है वो भी डाउन होगी। तो ये चीजें, ये रिएक्शन तब आता है जब आप सोशल मीडिया की बातों पे उस वक्त चलते हैं जब आप बहुत वीक स्टेप्स पे खड़े हो। क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में चेंजिंग होती है। इंडिया ने एक बिल्कुल नई टीम खड़ी कर दी है, बल्कि एक सेकंड और थर्ड उन्होंने फोर्स भी तैयार कर ली है। और T20 में तो राहुल भाई, अब हमारा उनसे ना ऑनेस्टली कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है ना। उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, वो 2-2 3-3 टीमें इसलिए बना पा रहे हैं। हमारा तो अब हमारा, मैंने कहा ना, हमारा लेवल यही आ गया है कि हम कभी जीतेंगे तो बांग्लादेश से जीतेंगे, वो भी हम हार गए अभी, या हम आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इन टीमों के मुकाबले की टीम रह गई हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये, राहुल भाई मुझे ये बताइए कि दिस इज अ डबल एजिड सॉर्ड, यानी कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। या तो हम वो टीम है जो गिरते पड़ते मरते 150-160 रन करती है, या वो टीम है कि अगर हलवा विकेट होगी तो 200 करेंगे, नहीं तो 100 करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये फंस गए हैं बीच में। बेसिकली ये देखें, जब आप में कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती या जब आप कंसिस्टेंसी नहीं रहती आपकी परफॉर्मेंस में, तो उसका एक सीधा मतलब यही है कि आपकी टेक्निक सेटल कर चुकी है। आपका बेंच स्ट्रेंथ है वो नहीं है आपके पास कोई रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, तो आपके पास कोई विजन नहीं है। आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ग्राउंड हो चुका है। जो उसको चलाने वाले लोग हैं बिल्कुल एवरेज दर्जे के लोग हैं, जो हर साल डोमेस्टिक को चेंज कर देते हैं। पिछले साल उन्होंने तजर्बा किया, उससे पिछले साल उन्होंने तजर्बा किया, उससे पिछले साल तजर्बा किया, इस साल फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके डोमेस्टिक पे, मगर रिजल्ट आपका 0/0 आ रहा है। तो आप क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे नायल और इनकम्पिटेंट और ना तजर्बाकार लोगों के हाथों में दे रहे हैं? राइट फ्रॉम बॉटम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह कर दिया उन्होंने, आपका डोमेस्टिक सेटअप उन्होंने तबाह कर दिया, आपका डिपार्टमेंटल सिस्टम उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर आप पाकिस्तान की नेशनल टीम इसी वजह से डिजास्टर का शिकार हो गई है। तो ये जो बेसिक काजेज है आपको ये सॉल्व करना पड़ेंगे, फिर आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी। कंसिस्टेंसी आपको ये नहीं नजर आएगी कि बाबर रिजवान को, शाहीन को निकाल दिया बैड परफॉर्मेंस पर। मुझे बताएं इन्होंने पिछले 3 साल में क्या परफॉर्म कर दिया था। आप फिर दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से कुछ लोग आवाजें उठा रहे कि इनको वापस ले आए। बिल्कुल सही है। ये जो मैं तो अभी ये भी कह रहा था कि वो जो सीरीज आपने 2021 में जीती थी उसमें 7-1 और 19 ये 3 स्कोर थे बाबर आजम के। तो आप मतलब ये एक आध प्लेयर के होने ना होने से फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। आपको अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आपके मसले इससे बहुत बड़े हैं जो आप सोच रहे हैं इस वक्त।